तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को भैया, क्या हाल चाल है आप ही के। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बायोलॉजी का एक टॉपिक। एंड बायोलॉजी के टॉपिक के अंदर ना हम डाइजेशन कर रहे हैं। डाइजेशन की स्टार्टिंग खाने से होती है, न्यूट्रिशन से होती है। तो न्यूट्रिशन समझना पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो बेटा, आपका ये आता ही आता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, एक बार इसको लगा लूँ मैं अच्छे से यार, ये गिर रहा है बार बार। तो ये आता ही आता है, वाला चैप्टर, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ये कि भैया हम सबसे पहले जो आज समझेंगे और सीखेंगे वो है आपका वाइटामिन। ठीक है ना, तो वाइटामिन से हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। लास्ट क्लास में मैंने बहुत कुछ सिखाया था आपको, आज हमें स्टार्टिंग ही वाइटामिन से करनी है। सबसे पहला खेल क्या है भैया कि वाइटामिन होते क्या है। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि वाइटामिन से क्या हमें खाने की तरह एनर्जी मिलती है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, हमें इस वाइटामिन से एनर्जी नहीं मिलती सर। जैसे खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है ना मसल्स को, इससे नहीं मिलती भाई, इससे एनर्जी नहीं मिलती। ये प्रिकॉशंस की तरह होता है। ये एक्चुअल में हमें आगे होने वाली बीमारियां जो हो सकती हैं उनसे बचाता है। आप बोलोगे क्या सर, मतलब विटामिन की कमी से बीमारियां भी होती है हमारे शरीर के अंदर? बिल्कुल होती है। आपको हर एक विटामिन की कमी से हर एक बीमारी बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग करता हूं भैया विटामिन ए से, तो विटामिन ए, सबसे पहली बात, विटामिन ए को विटामिन ए हमने बोला है, इसका साइंटिफिक नाम कुछ और है। ठीक है ना, तो इसका साइंटिफिक नाम अगर आपको पता है बेटा तो चैट में लिख देना फटाफट से, अगर आपको इसका साइंटिफिक नाम पता है तो। एक्चुअल में विटामिन ए का जो नाम होता है वो होता है रेटिनोल। क्या बोलते हैं बेटा इसे? रेटिनोल। ठीक है, रेटी, भाई देखो हिंदी इंग्लिश एक ही रहती है इसकी। ठीक है ना, तो जो भी है यही है, तो इसको बोलते हैं रेटिनोल, जो विटामिन ए का नाम होता है। अब विटामिन ए जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? सबसे पहली बात, आपको कैरेट दिख रही है? कैरेट यार, बहुत बढ़िया यार। जो इसके सोर्स है ना, सोर्स मतलब आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो भैया? कैरेट खाओ, कैरेट से मिल जाएगा। ठीक है ना, दूध में मिलेगा, हरी सब्जी में तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो दूध और हरी सब्जी में ऑलमोस्ट सारे विटामिन मिल सकते हैं, राइट। बट कैरेट में सबसे ज्यादा भैया सोर्स है आपका इसका विटामिन ए का। ठीक है, अंडे में मिल जाएगा, बट विटामिन ए जो है कैरेट, कहीं ना कहीं कैरेट से लिंक करता है। अब आपको लगेगा सर ये रेटिना, रेटिनोल, रेटिना, रेटिनोल और रेटिना से थोड़ा लिंक कर रहा है सर नाम। तो भैया डिजीज भी इसकी आंखों से रिलेटेड है, कि अगर इसकी मान लो कभी कमी हो गई तो कुछ डिजीज आपको हो सकती हैं। वो डिजीज कैसी कैसी हैं भाई, एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। भाई जैसे कि सबसे पहला तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना कम हो जाता है, कम रोशनी में, मतलब रात में ही मत बोलो, कम रोशनी में दिखना कम हो जाता है। रोशनी कम है ना तो मैं देख नहीं पाऊंगा, क्लियर नहीं दिखेगा मेरे को, ब्लर दिखेगा थोड़ा, है ना, बहुत ही ब्लर दिखेगा, बहुत अंधेरा दिखेगा, है ना, बहुत ज्यादा रोशनी है तभी मैं देख पाऊंगा। तो इसलिए इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रात में मतलब रात में तो ऑब्वियस है, बाहर रोशनी कमी होती है ज्यादातर, इसलिए इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। वैसे कम रोशनी में अगर नहीं दिख रहा है किसी को तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस, ये अक्सर पाया जाता है लोगों के अंदर। एक होता है जीरोफ्थेल्मिया, थोड़ा सा नाम अटपटा है, कोशिश करना याद कर लो। ठीक है, जीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है भैया, आपके आंसू जो है ना, आंसू नहीं निकलते, रोते हैं भाई, दर्द हो रहा है सर, वो छोड़ के चली गई, दर्द हो रहा है सर, ब्रेकअप हो गया, पर आंसू नहीं निकल रहे। क्यों भाई? आपको जीरोफ्थैल्मिया बीमारी है, क्यों भाई? विटामिन ए नहीं खा रहे थे आप इसलिए। तो विटामिन ए की कमी है, जीरोफ्थैल्मिया, जिसका मतलब है ड्राई आइस। बर्फ वाला नहीं, आइस मतलब आंखों वाला। इससे जो आइज रहती है वो ड्राई रहती है, ज्यादातर आपकी नमी नहीं आती है आइस में, वेट नहीं होती, ड्राई रहती है भाई, पूरी पूरी ड्राई, मतलब सूखी सूखी रहना, समझे? ठीक है, समझे मेरा? जो टीयर ग्लैंड्स होती है, टीयर ग्लैंड में जो आंसू वाली ग्रंथियां हैं हमारे यहाँ होती है ऊपर की साइड, जो टीयर ग्लैंड्स होती है ना वो आंसू ही निकाल पाती है अच्छे से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, इतनी बात क्लियर है विटामिन ए के बारे में? ओके है, डन है, बहुत बढ़िया। चैट में थम्स अप मारेंगे फटाफट से, समझ आ गया, है ना। अब बात करें अगर वही डिजीज मैंने बताया जो लेक ऑफ विटामिन ए के बारे में, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है भैया, सिंपल सी बात है। और क्या लिखा है भैया, है ना, ये सब तो मत पढ़ो है ना। ड्राई स्किन, एक्ने वगैरह होना, है ना, ये विटामिन ई में ही पाया जाता है। और एक मैंने जीरोफ्थैल्मिया भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो दो ही नाम मैंने बताए हैं बेटा, एक तो मैंने बताया नाइट ब्लाइंडनेस और एक जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, थैल्मिया।
ठीक है, ये फेमस है, दो चीजें सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं विटामिन डी की। बोलेंगे सर एक के बाद तो बी आता है ना। बेटा मैंने एक सीरीज बनाई है, मैं आपको पहले सीरीज पढ़ा दूं फिर बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों करा। ए के बाद मैं बी और सी क्यों खा गया, मैं डी क्यों आ गया सीधे डायरेक्ट डी पर क्यों आ गया बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो पहले अब आता है विटामिन डी के बाद विटामिन डी। सबसे पहली बात तो मिलता कहां से है ना, मिलता कहां से। अगर मैं सोर्स की बात करूंगा तो आपके दिमाग में एक ही सोर्स आएगा भैया, क्या? सन। सनलाइट से सर हमें मिलता है। हाँ ठीक है, मान सकता हूं। और एक्चुअल में ये हमारी एपिडर्मिस के नीचे ही होता है। एपिडर्मिस इज व्हाट? आउटर लेयर ऑफ द स्किन। जो स्किन की आउटर लेयर होती है उसके अंदर ही छोटे छोटे विटामिन डी के कण होते हैं, राइट, मतलब बने होते हैं कहीं ना कहीं एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर में। ठीक है ना, विटामिन डी हमें वहां मिल जाता है। आप मालिश करते हो छोटे बच्चे की, तो मालिश करके फ्रिक्शन मिलता है। फ्रिक्शन से क्या होता है, गर्मी हीट आती है। ऑब्वियस साइंस है, फ्रिक्शन से हीट पैदा होगी। हीट जब पैदा होगी फ्रिक्शन से, तो वहां पे जो विटामिन डी है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ ऑब्वियस है, हड्डियों को ही मजबूत करता है। अच्छा इसका साइंटिफिक नाम क्या है भाई? साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है भाई इसका साइंटिफिक? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका साइंटिफिक नाम है। अच्छा कहाँ कहाँ से मिल सकता है सर ये? सिंपल है, सनलाइट से मिलता है। खाने में बताओ सर, अंडे से, राइट, अंडा एग हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया। अच्छा भाई बच्चा कह रहा है कि सर हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं, हम तो वेजिटेरियन है सर, है ना, वेजी वाली कुछ चीजें बता दो। तो अगर वेज वाली मैं चीजें बताऊं भैया तो बहुत कम है, ठीक है, बट मिल्क वन ऑफ देम है। मिल्क बच्चों को पिलाते हैं ना, मिल्क पियो, कुछ हो जाए बच्चा मिल्क पिए बेटा, दूध पी बेटा, क्या हुआ बेटा पोटी लग गई बेटा मिल्क पी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पीता रहे, तेरे 10 लग गए बेटा तू पीता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रही? ठीक है बेटा, समझ रहा आप मेरी बात? क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो भाई अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं चीजों में। विटामिन डी से होने वाले रोग क्या क्या है, डिजीज क्या क्या है। अगर विटामिन डी कभी कमी हो जाएगी तो मैंने बोला हड्डी से जोड़ो, तो हड्डी से जोड़ने का मतलब क्या भैया? सबसे पहली बीमारी तो रिकेट से जो बच्चों में होती है ज्यादातर, है ना। इसमें क्या होता है भैया, वही थोड़े से पाँव या हाथ पैर थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, रिकेट्स हो गया, बच्चों को होता है ज्यादातर ये, लेकिन बच्चों को ज्यादातर पाया जाता है। बड़ों में एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। देखो इधर देखना, मतलब क्या है सर इसका? बेटा ओस्टियो का मतलब होता है बोन, पोर्स का मतलब सबको पता है, पोर्स मतलब छेद, आया ना, पोर्स हो जाते हैं ना, पोर्स मतलब छेद, और इसका मतलब डिजीज, राइट। तो एक्चुअल में एक ऐसी डिजीज है कि भैया ये हड्डी जो होती है ना, हड्डी, मान लो ये हड्डी है, उसके अंदर से कैल्शियम निकाल देती है, छेद छेद हो जाते हैं हड्डियों में बहुत छोटे छोटे, और कैल्शियम निकाल कर खून में दे देती है। अब खून में जब कैल्शियम मिल जाता है तो वही खून क्या करता है, जब फिल्टर होता है, डायलिसिस, फिल्टर मतलब डायलिसिस होता है आपके किडनी के अंदर, जब खून को किडनी द्वारा फिल्टर करा जाता है तो कैल्शियम जो होता है ना वो किडनी रोक लेती है, और किडनी जब रोक लेती है वहां से वहां पर वो कैल्शियम ऑक्सीडेट बना देती है, जिसको आप किडनी की पथरी कहते हो। पथरी भी हो जाती है फिर बच्चे को, देखो समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो पथरी होनी होनी है, ध्यान रखना एक टाइम पर। समझे मेरी बात, समझे? तो ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स इसकी दो फेमस कहीं ना कहीं आप बोलेंगे डिजीज है सर। अगर हम विटामिन डी कम लेते हैं तो ये दोनों हो सकता है, ध्यान रखना। और ऑब्वियस है आपकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, अगर आप विटामिन डी सही मात्रा में नहीं खा रहे हो या नहीं ले रहे हो तो। सिंपल सी बात है यार, है ना, हड्डियों से रिलेटेड है तो। ओके विटामिन ई, डी के बाद तो ई आता है, अब तो ठीक चल रहे हैं हम, सीरीज में चल रहे हैं। अच्छा भैया विटामिन ई का जो नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं टोकोफेरोल। इसको ऐसे भी लिख दो या इसको एफ करके लिख दो, बात बराबर है, लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। टोकोफेरोल इसे बोलते हैं बेटा, टोको, ठीक है, फेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल ये होता है। टोकोफेरोल विटामिन ई, विटामिन ई सबसे ज्यादा आप देखोगे तो ड्राई फ्रूट में आपको मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स खाओ इसके लिए, बादाम होता है, बादाम, वो होता है वो क्या बोलते हैं यार, ब्रेन ज्यादा दिखता है, अखरोट, अखरोट में वॉलनट, वॉलनट में बहुत होता है ये, वॉलनट्स खाओ, ठीक है ना, वॉलनट्स हो गया। पीनट्स हो गए, पीनट्स, है ना, पीनट्स में मिल जाएगा आपको, समझे मेरी बात। बाकी अगर फ्रूट की बात करूं तो कीवी में मिलता है ये, ठीक है ना, कीवी फ्रूट होता है एक, ठीक है, पता नहीं खाया होगा आप सबने, है ना, महंगा आता है थोड़ा सा यार ये, मैंने भी नहीं खाया है तो, है ना,
महंगा आता थोड़ा सा यार, ये बहुत महंगा होता है। सेम एज मिल्क में होता है, टोफू में होता है, ठीक है ना, चीज वगैरह में थोड़ा बहुत मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग यार, एग और चिकन में तो मिलेगा ही मिलेगा। एग एंड चिकन में ना मिनरल ज्यादा होते हैं, तभी लोग बाग एग चिकन खा रहे हैं, ठीक है ना। मिनरल ज्यादा मिल जाते हैं, विटामिन ज्यादा मिल जाते हैं, अच्छे खासे मिल जाते हैं थोड़ा सा चिकन एग खाने से, ठीक है। तो ये है आपके विटामिन ई के सोर्सेस, ठीक है। अब विटामिन ई अगर हम नहीं ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो क्या होगा? सबसे पहला स्किन प्रॉब्लम, इससे स्किन की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है यार। स्किन प्रॉब्लम बहुत होती है इससे, ध्यान रखना। स्किन प्रॉब्लम जैसे एक्ने, है ना, एक्ने हो गया, है ना, अनवांटेड पिंपल्स हो गए, ठीक है ना, होने नहीं चाहिए थे बट पिंपल्स हो रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं फिर भी पिंपल्स हो रहे हैं, जो भी है मतलब, ठीक है ना। स्किन जो होती है वो बहुत ही ड्राई रहना शुरू हो जाती है, ड्राई स्किन, है ना, ऑयल नहीं है स्किन में। आप देखते हो बहुत लोगों की स्किन ऑयल नहीं होता, सर्दियों में आप उसके हाथ पे से लाइन मारोगे ना तो लाइन बन जाती है सफेद सी, वो विटामिन ई की कमी है भाई, ठीक है ना। आप लाइन मारोगे, लाइन बन जाएगी भाई, विटामिन ई की कमी है। और किसी किसी में तो इतना ऑयल होता है स्किन में भाई, इतना ऑयल होता है भाई, बंदा नहाकर आया ऑयल निकल रहा बीबी स्किन में, ये है भाई ऑयल, बहुत ऑयल निकलता है, ठीक है। तो ऑयली स्किन अच्छी रहती है, मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म के लिए सही चलती है वो। उसमें झुर्रियां बहुत कम टाइम में आती हैं, मतलब बहुत देर में आती हैं झुर्रियां ऑयली स्किन में। ड्राई स्किन के अंदर झुर्रियां जल्दी दिखती हैं, समझे। तो बुढ़ापा मतलब बुढ़े आप जल्दी दिखोगे ड्राई स्किन अगर आपकी है तो, और जिसकी ऑयली स्किन है वो अच्छा है भाई, ठीक है ना, वो बुढ़ा जल्दी नहीं होगा। चलो भाई, ओके ओके। अच्छा, इससे ना एक बेटा फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी होती है। मैं आपको फर्टिलिटी का मतलब अगर समझाऊं थोड़ा सा, तो मैं एक ही चीज समझाऊंगा, मैं एक ही चीज समझाना चाहूंगा बेटा। फर्टिलिटी का मतलब यह है कि बच्चे ना होना, बच्चे पैदा ना होना, ठीक है, इनफर्टाइल रह जाना, राइट, इनफर्टाइल रह जाना, सिंपल सी बात है, इनफर्टाइल रह जाना। अब बच्चे कब होते हैं? जब आपके हॉर्मोन्स बनेंगे। बच्चे होने के लिए हार्मोन बनना जरूरी है, इसका मतलब इस विटामिन ई की कमी से हार्मोन में भी इम्बैलेंस आ जाता है। हार्मोन कैसे हो जाते हैं? इम्बैलेंस, ठीक है, हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, सही मात्रा में हार्मोन बन नहीं रहे होते, सिंपल सी बात है, समझे मेरी बात। तो ये विटामिन ई की कमी से होता है, ये सारे ये मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई को इसलिए ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम, ये स्किन प्रॉब्लम ठीक कर देता है, तो इसको ध्यान रखना। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं भैया? ब्यूटी विटामिन, बेटा ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना, समझे मेरी बात। तो आपने एक हरी हरी गोली देखी होगी विटामिन ई, बहुत लोग खाते हैं, खानी नहीं चाहिए वैसे वो, ठीक है, बहुत लोग उसे लगाते हैं, लगाना ठीक है, खानी नहीं चाहिए वो, मैं तो ये मानता हूँ। खाने वाली विटामिन ई अलग आती है भाई, ठीक है, 40 वाली विटामिन ई का कैप्सूल जो पत्ता मिल रहा है वो नहीं आता है, वो विटामिन ई खाने वाली नहीं है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला विटामिन है विटामिन के। भाई विटामिन के क्या है? पहली बात तो साइंटिफिक नाम क्या है इसका, ठीक है ना। तो बेटा विटामिन के का साइंटिफिक थोड़ा सा सुनना, पिलोक्विनोन, क्या बोलते हैं इसको? पिलोक्विनोन। भाई मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, क्या नाम है? पिलो, पिलो क्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नाम है बेटा, फिलोक्विनोन साइंटिफिक नाम है इसका। अब ये विटामिन के करता क्या है, पहले सोर्स पढ़ लेते हैं, इसके सोर्सेस क्या है इसके। सबसे पहला सोर्स जो है, सबसे पहले कहां पाया जाता है? सबसे पहले कहां पाया जाता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या बोलोगे, क्या बात कर रहे हो सर? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है ये? अरे बिल्कुल भाई, कैसे पाया जाता है वो मैं बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो। एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, हाँ दिस इज बैक्टीरिया इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे बड़ी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन की बीटा सेल्स में, बीटा सेल्स से क्या निकालता है? बीटा सेल से विटामिन के निकालता है, विटामिन के बनाता है, प्रोड्यूस करता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। 3 तरह के सेल्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। अल्फा सेल से, अल्फा जो सेल्स होते हैं उससे इंसुलिन निकलता है, जो मैं आगे बताऊंगा इंसुलिन क्या है क्या नहीं करता है। डायबिटीज सुना, डायबिटीज सुना किसने? शुगर, डायबिटीज, इंसुलिन, हाँ, तो डायबिटीज सही करता है इंसुलिन हार्मोन। और
बीटा सेल से विटामिन के निकलता है। विटामिन के बनाता है, कौन बनाता है विटामिन के भैया? ई कोलाई बैक्टीरिया। ये हमारे लिए अच्छा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया वैसे बॉडी के लिए गलत होते हैं, अच्छे नहीं होते, बट हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं जो अच्छे होते हैं। आपको पता है, बहुत से हैं, बहुत से। मेरे हाथों में ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं जो मुझे दूसरे बैक्टीरिया से बचा रहे हैं, समझे? मेरी नाक में, मेरे सांस में, मेरी नली, हर जगह मेरे ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे बैक्टीरिया हैं जो मेरे शरीर को बचा रहे हैं दूसरी चीजों से। समझे मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा बैक्टीरिया है जो ये बनाता है। अब आप बोलोगे सर जरूरत क्या हमें विटामिन के की? हम अगर विटामिन के ना खाएं या हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के अगर ना हो, ना बने विटामिन के, तो जरूरत क्या है सर मेरे को? बेटा बहुत जरूरत है। पता है क्यों? ब्लड की क्लोटिंग जमाता है ये, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। हाँ भाई, ब्लड क्लोटिंग समझ गए? आपका ब्लड फ्लो कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, कहीं कट लग जाएगा, वहां पर कट लग गया, खून बहता रहना चाहिए ना? क्यों रुक जा रहा है खून भाई? बोलो क्यों रुक जा रहा है खून? भाई विटामिन के बना रहा है ना, विटामिन के उधर क्या कर दे रहा है? झिल्ली बना दे रहा है कि भाई बस रुक जा खून, नहीं तो निकलता रहेगा, मेरे तो पूरी बॉडी खाली हो जाएगी, खून से मर जाऊंगा मैं तो। इसलिए ब्लड क्लोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? समझे? अब जैसे ही क्या होता है, कभी कभी किसी के ना चोट लग जाती है, कट लग जाता है किसी, आप देख सकते हो, या फिर दांतों में से खून निकलना हो गया, दांतों से खून निकल रहा है किसी के, है ना? प्रॉब्लम है भैया। किसी कट लग गया, अब कट लग गया, आधे घंटे खून ही बह रहा है उसका, खून ही नहीं रुक रहा समझ रहे? डॉक्टर जाके पट्टी बनवानी पड़ रही है। और किसी कभी कभी ऐसा तो किसी कट लगा 2 मिनट में रुक गया, आप देखते हो अरे अभी तो कट लगा था, वो कहते हो सही है यार, सही है, मेरा कट तो सही हो गया यार, अपने आप खून बंद हो गया मेरा यार। क्यों बंद हो गया? विटामिन के अच्छा खा रहा था भाई वो, समझे? अगर इसकी कमी हो गई ना आपकी बॉडी के अंदर, तो मान लो भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो एक्सीडेंट करने होने के बाद इंटरनली अगर किसी ऑर्गन में लग गई चोट वगैरह, तो इंटरनली ब्लीडिंग करते करते ही मर जाएगा इंसान। इसलिए भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के पहले से ही डाल दिया कि आप बाहर से खाना खाओ या मत खाओ, आपका एक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बीटा सेल में से ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन के बनाता रहेगा। जब जब जरूरत होगी, जब जब विटामिन के बनाएगा। तो भगवान देखो कितना इंटेलिजेंट यार, हमें मतलब हमारी बॉडी कैसे बनाई है भगवान ने। हमें जो चीज की जरूरत है ना, वो हमें पहले दे रखी है। जैसे हड्डी के लिए क्या जरूरत है? विटामिन डी। हड्डी के लिए विटामिन डी जरूरत है, कहां पर है? स्किन के नीचे। सिंपल, स्किन के नीचे है सर, सिंपल सी बात है। हमें बाहर से लेने की इच्छा भी नहीं है, बाहर से लेना है लो, नहीं लेना तब भी चल जाएगा कम। सेम एज विटामिन के, हम पूरा किससे बने? खून से तो बने, खून हर जगह है हमारे यहाँ, खून हर जगह है, ब्लड हर जगह है, तो ब्लड चाहिए ही चाहिए भैया। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में से ई कोलाई बैक्टीरिया बनाता है बीटा सेल्स में से क्या? विटामिन के। बाहर से लेना है लो, नहीं लेना मत लो, सिंपल सी बात है, मर्जी है भाई आपकी। बाहर से लेना मतलब बाहर में जाए भैया, विटामिन में क्या, समझे मेरी बात? समझे? ठीक है, ठीक है। अब बेटा 2 विटामिन और बचे हैं। विटामिन, पहले हम बात करते हैं बी की, विटामिन बी की बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं बेटा थायमीन। क्या बोलते हैं इसको? थायमीन। दिस इज थायमीन विटामिन, ठीक है? थायमीन, इसका साइंटिफिक नाम है थायमीन। सबसे पहली बात तो भाई बी विटामिन जो है वो कहां से मिल रहा है आपको? सोर्स क्या है इसका? वही दूध वूध तो है, पर विटामिन बी एक ऐसा सोर्स है जो हम रोज हमें लेना होता है। टमाटर में से मिलता है ये हमें, टोमेटो हो गया, फिश में तो होता है, विटामिन डी भी होता है, ध्यान रखना, फिश के लीवर के अंदर, ठीक है ना? ये हमें बनाना से भी मिलेगा, ठीक है? इन सब से मिलता है, ठीक है ना? इन सब से ये हमें मिलता है। अच्छा, इससे बीमारी क्या होती है मैं आपको बता दूं। इससे ना बेरी बेरी एक डिजीज है, बेरी बेरी, ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ बेटा बेरी बेरी में क्या होता है। देखो मैं आपको सर्च एक बार मैं दिखा देता हूँ फोटो। पीपीटी में जिसने पीपीटी बनाया उसने फोटो ही नहीं लगाई इसकी, क्या बताऊँ बच्चों को मैं, पैसा कटेगा उस बच्चे उसका, पीपीटी बनाने वाला है पैसा काटेंगे। क्या कह रहे हो बेटा? कौन सा डी? क्या बोल रहे हो? क्या हो गया? बेटा विटामिन डी का साइंटिफिक नाम मैंने बता दिया आपको, ठीक है? विटामिन डी ना, विटामिन डी और बी, बी, व्हाट इज दिस बेटा, व्हाट इज दिस? ये क्या है ये?
डी। ओके 1 मिनट बेटा, व्हाट इज दिस, क्या है बेटा, व्हाट इज दिस? कैल्सीफेरोल यार, व्हाट इज दिस? कैल्सीफेरोल का मतलब क्या है भाई? विटामिन डी। देखो भाई, ये होता है बेरी बेरी रोग। आपका तो कैसा रोग हो गया है एकदम, बच्चे को आप ऐसे दबाते हो स्किन दबी रह जाती है, ठीक है ना, दबी रह जाती है भैया स्किन। तो कितना ही खतरनाक रोग होता है ये, ठीक है ना। आपकी चमड़ियां उधरने लग जाती है, फुट फुट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो पूरा खराब, गल रहा है, सब पानी डाला गल रहा है। गलता है ना, किसी किसी कहता है ना कोई बंदा, भाई मेरे तो भाई बरसात में पानी पड़ जाए भाई पैरों पे सूजन आ जाती है, भाई मेरे तो पैरों को ये हो जाता है वो हो जाता है। अरे भाई तेरे को विटामिन की कमी है, समझे, कि तेरे पैरों पे ये हो जाता है, कभी सूज जाता है, कभी ये हो जाता है। चलो भाई, तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी वेरी। बात करते हैं यार विटामिन सी की। विटामिन सी आपका एक एसिड होता है, दिस इज एसिड। तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है ये, समझे मेरी बात। तो दिस इज व्हाट, इसका नेचर क्या है, ये एसिड नेचर का होता है, एसिड नेचर का होता है। मतलब ये खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा, इसका मतलब ये खट्टी चीजों में ज्यादा मिलता है। तो सबसे ज्यादा ये आंवला में मिलता है। आंवला क्या कहते हैं भैया इंग्लिश में? गूसबेरी, गूसबेरी कहते हैं, राइट। आंवला हो गया, नींबू हो गया, लेमन, संतरा हो गया, संतरे को क्या कहते हैं भैया? ऑरेंज, है ना। इमली हो गई, इमली, समझ रहे हो मेरी बात, इमली हो गया भैया। अच्छा, गुआओं में बहुत अच्छा होता है गुआवा, अमरूद है ना, अमरूद। भाई अमरूद एक ऐसा फ्रूट है, मैं आपको क्या बताऊं, सबसे अच्छा फ्रूट है ये। इसमें आपको आयरन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आपको भैया एसओ मतलब विटामिन सी मिलेगा, बहुत सारे विटामिन डी मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा। भाई अमरूद, लगता है हमें कि भाई, आपको मैं अगर बोलूं, एक तरफ है कीवी, एक तरफ है अमरूद, अच्छा कौन? बेटा अमरूद। अब वो बात है कि अमरूद सस्ता है तो इसलिए लोग खाते नहीं है, कीवी महंगा है तो उसको राजा बना के बैठा रखा है तुमने कि कीवी अच्छा, कीवी अच्छा है, नहीं है कीवी अच्छा भाई, सबसे अच्छा अमरूद है। तुम्हें पता नहीं है, फाइबर होता है अमरूद के अंदर, बहुत बढ़िया चीज है अमरूद, खा के देखो भैया, खाओ इसको तब पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी जो होता है वो आपको कहाँ कहाँ मिलता है भैया? खट्टी चीजों में, जो भी आप खाते हो खट्टा लगता है ना, समझ जाओ विटामिन सी है उसमें, समझे मेरी बात। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा था भैया? अच्छा पहले मैं इसके एक आपको डिजीज बता दूं। इसकी डिजीज बड़ी सिंपल है यार, विटामिन सी की जो डिजीज होती है ना, सी वाली की, इसमें क्या होता है, गम्स होते हैं, गम्स वो वीक हो जाते हैं, मसूड़े आपके, उनमें से ब्लडिंग होने लग जाती है। होती है किसी बच्चे के यहाँ पर भैया ब्लडिंग वगैरह होती है? किसी गम्स से ब्रश करते हुए ब्लडिंग आ जाती है क्या? है, बोलो। एक होता है पायरिया, पायरिया में भी यही काम होता है। पायरिया में भी क्या होता है, ब्लडिंग आने लग जाती है भैया गम्स में से, ठीक है। एक होता है स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, समझ रहे हो, फूल जाते हैं मसूड़े भाई। तो ये विटामिन सी की कमी से हो रहा है। अगली बात, आप रेपिडेटली मतलब आप बार बार क्या होने लगे, बीमार हो रहे हो। अब आपको कफ हो जा रहा है कभी बार बार, ठीक है। आप बार बार कभी कभी बीमार हो जा रहे हो भैया, बीमार लिख रहा हूँ बताओ मैं ऐसे, आप बीमार हो जा रहे हो, समझ रहे हो। आप बीमार एक हफ्ते पहले होते, आज फिर हो गए, 2 हफ्ते बाद फिर हो गए। तो इससे क्या है ना, आपकी कहीं ना कहीं जो इम्यून सिस्टम है उस पर फर्क पड़ रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम जो है आपका वो वीक हो जाएगा अगर आप विटामिन सी की कमी रखोगे अपनी बॉडी के अंदर तो, समझे मेरी बात। तो विटामिन सी अच्छे लेना है भैया, विटामिन सी की कमी नहीं करनी है, समझे मेरी बात। अब मैं इधर बात कर लेता हूं आपसे एक दो चीज पर, ये पता नहीं क्यों लिखा है ये वाली चीज, इसको हटाओ, इसको ऐसे क्यों हटा रहे हैं हम, ना हम तो ऐसे हटा सकते हैं देखो भाई इधर, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैं दो तरह से पढ़ाया आपको चीजें, दो तरह की चीजें मैंने आपको पढ़ाई अभी, ठीक है। एक मिनट रुको, विटामिन आपका मैंने पढ़ाया ए, राइट, विटामिन डी पढ़ाया, विटामिन कितना पढ़ाया, फिर ई पढ़ाया,
और विटामिन क्या पढ़ाया, फिर के पढ़ाया, के बाद मैंने कौन सा विटामिन पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया फिर विटामिन सी, अच्छा पहले बी पढ़ा दिया और फिर सी पढ़ा दिया, ठीक है। तो मैंने ऐसे आपको इस सीक्वेंस में पढ़ाया, क्यों पढ़ाया देख, आपको मैं बता दूं ये दो ऐसे विटामिन है भाई, ये दो ऐसे विटामिन हैं जिनको आपने डेली लेना चाहिए, डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए इनको, समझे मेरी बात। क्यों, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल ऐसे विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल। भाई वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर ये वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या है, अरे जो वाटर में मिल जाए, घुल जाए, आपका रसना, रसना पिया, रसना पानी में घुल जाता है और आप पी लेते हो, नमक, नमक पानी में घुल जाता है ना, इसी तरह से विटामिन बी और विटामिन सी भी पानी में घुल जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में ना पानी में घुल जाते हैं। अब तुम भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो पसीना निकलता है, तो पसीना क्या पानी तो है, तो उस पानी के थ्रू ये भी बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। तुम सूसू करते हो, राइट, सूसू करना, यूरिन करना, तो तब भी ये निकल जाते हैं, समझे। अब सृष्टि कैसे कर रही है, ऐसे कर रही है सृष्टि, अरे भैया आप सूसू पोटी, इट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का पार्ट है, इसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी, छोड़ो है ही नहीं जिंदगी। आप एक भी दिन सूसू करे बिना नहीं रह सकते, आप एक भी दिन पोटी करे बिना नहीं रह सकते, जैसे आप सांस लेते हो उसी तरीके से ये दोनों चीज भी होती है, समझे मेरी बात। तो आपको बस बचपन से आपके माँ बापों ने, लोगों ने बता दिया है कि ये गंदी चीज होती है, बेटा वही चीज होती है जो सच्चाई होती है। जिस तरह मरना, डेथ, मरना एक सच्चाई है, रियलिटी है कि मरना है, एक ना एक दिन मरना है भाई, सबको मरना है एक ना एक दिन, है ना। पर लोग बाग क्या बोलते हैं, नहीं 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 ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात, ऐसे नहीं बोलते, अरे इसका मतलब ये है कि लोग डरते हैं, सच्चाई से लोग डरते हैं, समझा मेरी बात। और जो ब्रेव होता है ना वो डरता नहीं है, उसको पता है ये होना है एक ना एक दिन, तो डरता नहीं, समझे। तो बड़े जो कहते हैं अच्छी बात है, सुनो, पर करो अपने मन की, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा एक तो हो गए वाटर सोल्यूबल भाई, ये कौन से होते हैं भाई, ये आपके होते हैं फैट सोल्यूबल, मतलब ये वाटर में नहीं मिल सकते, ठीक है, ये फैट में मिलते हैं, और फैट में मिलके कहां चले जाते हैं, लीवर के पास, लीवर सॉरी यहाँ पर लीवर के पास चले जाते हैं, और लीवर क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रख लेता है, तो इनको वो स्टोर कर लेता है, मतलब ये आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो जब आपको जरूरत होती है तो लीवर उसे निकालता है और आपको दे देता है, भैया आपको विटामिन ए की जरूरत है बॉडी के अंदर, तो लीवर निकाले और क्या कर लो, मैंने स्टोर कर रखा था, सिंपल। मान लो मेरे को विटामिन ई की जरूरत है, तो भैया लीवर निकालेगा, मेरे को विटामिन ए दे देगा, लो भैया आपको जरूरत थी ना विटामिन ई की, लो यूज कर लो, सिंपल, समझे मेरी बात। क्लियर है, क्लियर है, बोलो समझ गए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। वाटर सोल्यूबल जो पानी में मिल गए हैं, अब हम जो भी कर रहे हैं, जो भी पानी बाहर निकाल रहे हैं, अब वो पसीने के थ्रू निकालूं, थूक के थ्रू निकालूं, सूसू करके निकालूं, पोटी करके निकालूं, कुछ भी पानी हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब विटामिन बी और सी भी बाहर निकल रहे हैं। ज्यादा सूसू भी करना सही नहीं रहता, ज्यादा पानी पी लोगे, ज्यादा पानी पी लोगे तो ज्यादा सूसू आएगा, इसका मतलब आपका विटामिन सी बाहर निकल गया, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ज्यादा पानी भी नहीं पीना होता है, जो आजकल ट्रेंड चल गया है ना, 2-3 रील देख के लोग बात रील बनाए थे रील इंस्टाग्राम पे, ज्यादा पानी पियो गोरे दिखोगे, स्किन अच्छी दिखेगी वगैरह वगैरह। अरे भाई तुम क्या निकाल रहे हो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जा रहा है, कमजोर हो रहा है तुम्हारा इम्यून सिस्टम, बताओ यार, हद है, इसलिए इतना भी नहीं करना है बेटा। तो ये थे बेटे आज के विटामिन जो हमने अच्छे समझे हैं, ठीक है ना। बताओ भैया समझ आया आपको विटामिन, अभी फटाफट से मेरे को बताओ समझ आया क्या, बताओ फटाफट से, वो बताओ समझ आया क्या। तो आई होप आपको विटामिन समझ आए होंगे, अगर आपको विटामिन समझ आए हैं तो मेरे को फटाफट से कमेंट कर दो कि हाँ सर हमें समझ आए, थम्स अप कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।